दोस्तों यह कहानी तब की है जब मैं 20 साल का था। उस समय मैं कनाडा में रहता था। एक दिन मैं स्कूल से आकर टीवी देख रहा था, तभी मुझे लगा कि बाहर कोई आया है और जब मैं बाहर गया तो मेरे अंकल गिटार बजा रहे थे। जिसके बाद मैं गिटार सुनने लगा। मेरे अंकल के जाने के बाद मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि मैं इस समय काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और मुझे आने में बहुत ही रात हो जाएगी, इसलिए तुम अपने अंकल के घर चले जाना। और उन्होंने यह भी कहा कि तुम ब्रिज वाले रास्ते से मत जाना बल्कि किसी दूसरे रास्ते से जाना। जैसे ही शाम हुई मैं अपने अंकल के घर जाने के लिए निकल गया। जब मैं दूसरे वाले रास्ते पर गया तब वह बंद था, इसीलिए मैंने ब्रिज वाले रास्ते से जाने का फैसला किया। मैं ब्रिज पर से जा ही रहा था कि मुझे एक लड़का ब्रिज के किनारे पर बैठा हुआ दिखा, लेकिन मैंने उस लड़के को नजरअंदाज कर दिया और वहां से जाने लगा। तभी वह लड़का अचानक से नदी में कूद गया, जिसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और एम्बुलेंस को फोन करने लगा। लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई पीछे से आवाज दे रहा है और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा वह लड़का मेरे पीछे ही खड़ा था, जिसका चेहरा देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। जिसके बाद मैं तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मैं नीचे गिर गया। और जब मैंने अपने सामने देखा तो वह लड़का मेरे सामने ही खड़ा था। जिसके बाद वह लड़का अचानक से गायब हो गया और मैं वहां से भागते भागते सीधे अपने अंकल के घर चला गया। जिसके बाद मैंने अपने अंकल से सारी बात बताई और वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और वहीं पर मेरे अंकल और मेरी मम्मी भी थी। जिसके बाद मेरी मम्मी ने बताया कि बहुत साल पहले एक औरत थी जिसका कि एक बेटा भी था और वह अपने बेटे को हर समय डांटती रहती थी। एक दिन उसका बेटा मैथ के एग्जाम में फेल हो गया है। उसके मैथ में 100 में से सिर्फ 40 नंबर ही आए थे। जिसके बाद उस लड़के ने नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया और उस लड़के की आत्मा आज भी उस ब्रिज पर भटकती है। लेकिन रोज रात को एक ऐसी ही खतरनाक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।